Assalamu alaikum. My name is Malaika Ishtiaq in Department of Zoology from University of Chakwal. My presentation topic is primary infertility in females. इसमें हमारे पास कंटेंट्स आ जाएंगे। पहले इसका इंट्रोडक्शन आएगा, इसके रिस्क आएंगे, इसके काजेस क्या होते हैं, ट्रीटमेंट क्या है और वेज टू बैटल इनफर्टिलिटी। इंट्रोडक्शन में हमारे बेसिकली ये है कि इनफर्टिलिटी का मतलब क्या है कि ऐसी फीमेल्स जो कि कंसीव नहीं कर सकती चाइल्ड को, उनको प्रेगनेंसी प्रॉब्लम्स होती हैं, जिस तरह उनके ज़्यादा से ज़्यादा मिसकैरेजेस होते हैं, तो ऐसी फीमेल्स को हम इनफर्टाइल कहते हैं। उनके लिए वो इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम्स होती हैं। इनफर्टिलिटी की रेंज आगे आ जाती है फीमेल्स में कि यूनाइटेड स्टेट में 12% ऐसी वुमेंस हैं जिनको 15 से 44 एज तक डिफ़िकल्टी होती है प्रेगनेंसी में, और यूएस में जो है वो 10 to 15% ऐसे कपल्स हैं जो कि इनफर्टाइल हैं। इनफर्टिलिटी को क्या चीज़ ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही है, वो एज है, स्ट्रेस, पुअर डाइट, स्मोकिंग की वजह से और अल्कोहल इनटेक की वजह से जो है इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम्स हैं। इसके अलावा ओवरवेट, अंडरवेट की वजह से इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम आता है, कैफ़ीन इनटेक की वजह से और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज की वजह से। एज फैक्टर जो है वो इनफर्टिलिटी को ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। यूनाइटेड स्टेट में 20% ऐसी वुमेन हैं जो कि 35 एज से पहले जो है वो कंसीव कर लेती हैं, लेकिन जो एज है वो ज़्यादा जो है फीमेल्स में कंसीव करने की एबिलिटी को डिक्रीज़ करती है एज। इसकी वजह से क्या होता है कि एज जो है वो वुमेन्स की जो ओवरीज होती हैं उसकी एबिलिटी को डिक्रीज़ करती है एग को रिलीज़ करने में, और एज अगर ज़्यादा हो जाए तो उसकी वजह से भी मिसकैरेजेस जो है वो उसका रेट इंक्रीज़ होता है। इनफर्टिलिटी की जो है वो काजेस क्या हैं, सबसे पहले सीवियर एंडोमेट्रियोसिस, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़, ओवुलेशन डिसऑर्डर, एलिवेटेड प्रोलैक्टिन, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, अर्ली मेनोपॉज, बेनिंग यूट्राइन फाइब्रॉइड्स। फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शंस क्या हैं, एंडोमेट्रियोसिस, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, यूट्राइन फाइब्रॉइड्स, पेल्विक एडहेजन्स, ओवेरियन फेलियर। एंडोमेट्रियोसिस क्या होता है, ये तब होता है जब यूट्राइन टिश्यू इम्प्लांट्स होते हैं और ग्रो करते हैं यूट्रस के आउटसाइड, और वो इफ़ेक्ट करते हैं ओवरीज के फंक्शंस को, यूट्रस के फंक्शंस को और फेलोपियन ट्यूब्स के फंक्शन को। स्केर टिश्यू जो है वो फ्लोपियन ट्यूब्स को जो है वो ब्लॉक कर देते हैं और एग को प्रिवेंट करते हैं यूट्रस में एंट्री से। आगे पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ क्या होती है, ये ऐसी डिजीज़ है जो कि इसकी वजह से फीमेल जेनिटल ट्रैक में इन्फेक्शन हो जाता है, जिसमें आ जाता है एंडोमेट्रियोसिस, पेरिटोनिटिस, यूट्राइन फाइब्रॉइड्स एंड पेल्विक एडहेजन। ये क्या होता है कि जो फाइब्रॉइड्स होते हैं उसकी वजह से ट्यूमर्स हो जाता है यूट्रस की वॉल में, और जो पेल्विक एडहेजन्स होते हैं वो स्केर टिश्यू के बैंड्स होते हैं जो कि बाइंड करते हैं आफ्टर पेल्विक इन्फेक्शंस के एब्डोमिनल और पेल्विक सर्जरी के। हार्मोनल ऑब्स्ट्रक्शन क्या आती हैं, ओवुलेशन डिसऑर्डर, एलिवेटेड प्रोलैक्टिन, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम और अर्ली मेनोपॉज। इसमें ट्रीटमेंट क्या आता है कि इनफर्टिलिटी में हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं मेडिसिन से, सर्जरी से और असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी से। इन मोस्ट केसेस हम जो है इनफर्टिलिटी को ट्रीट कर सकते हैं इसके साथ ड्रग के साथ और सर्जरी के साथ। हम इनफर्टिलिटी को कम कैसे कर सकते हैं, उसको फेस कैसे कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करनी चाहिए, अवॉइड अल्कोहल को अवॉइड करना चाहिए, नैक्रोटिक्स को, कैफ़ीन का जो है वो इनटेक कम करना चाहिए और ज़्यादा मेडिकेशंस नहीं लेनी चाहिए, और बैलेंस्ड डाइट जो है उसका ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। ये कुछ रेफरेंसेस हैं इसके।
I hope you like this video. Thank you.